नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं बीपीएससी, यूपीएससी, सीटेट में क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बताता रहता हूं। बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान जो कि जानते होंगे अपने बाजों से बाज नहीं आता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आपका एक पड़ोसी देश होने के साथ साथ आतंकवाद भी कहलाता है। लेकिन ये गलत बात है। किसी भी देश को आप आतंकवाद मत कहिए, वहाँ के लोगों को आतंकवाद मत कहिए, वहाँ के शासक को आतंकवाद कहिए, क्योंकि देश चलाने वाला जो होता है वो गद्दार होता है। देश के नागरिक कभी गद्दार नहीं होते, याद रखिएगा। पाकिस्तान में लोग बेकार नहीं है, वहाँ के जो कुछ लोग हैं जो कट्टरपंथी के शासक हैं वो बेकार है। सारे के सारे आदमी कभी चोर नहीं होते, सारे के सारे नागरिक कभी बेकार नहीं होते। तो बात करते हैं आतंकवाद के बारे में। ओसामा बिन लादेन कहाँ का था? पाकिस्तान का था। आप जानते होंगे ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान का था। अजमल कसाब जो कि आप जानते होंगे मुंबई के ताज होटल में विशेष जो है उसने अटैक करवाए थे, कई लोग मारे गए, कई हजार लोग मारे गए। तो ये भी अजमल कसाब एक आतंकवादी था। ये सारे के सारे लोग जो थे, सारे के सारे लोग जो थे आतंकवाद थे। पाकिस्तान भारत से आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। जब देश आज़ाद हुआ था 12 बजे रात का जो था खुशी का भी दिन था और गम का भी था, क्योंकि 12 बजे नेट जो था वो आज़ाद होकर के अपने दो भागों में बट गया। सुबह जब हिंदुस्तान के लोग उठे तो सीमा पर ही चाकू छुरियाँ चलने लगी, लोग बट गए दो भागों में। 15 अगस्त 1947 को सीमांत गांधी जिसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का भी अलग नहीं होना चाहिए। खान अब्दुल गफ्फार खान, याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान जिसे सीमांत गांधी कहा जाता है, उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान कभी अलग नहीं होगा, जिसे सीमांत गांधी कहा जाता है। लेकिन महात्मा गांधी जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, भारत को अगर शांति रखना है, पाकिस्तान को अगर शांति रखना है तो दोनों देश को अलग अलग कर दो। मोहम्मद अली जिन्ना जैसे देश आज़ाद हुआ कह रहे थे कि भारत का या तो मुझे प्रधानमंत्री बना दो या पाकिस्तान मुझे सौंप दो। इस तरह से भारत जो था आपका पूरा एक क्षेत्र था। और 15 अगस्त 1947 को, याद रखना है आपको, 1947 में भारत जो है वो आपका एक देश होने के साथ साथ दो भागों में देश आज़ाद हुआ और दो भागों में बट गया। क्षेत्र वाला हिस्सा जो था पाकिस्तान का और जो आगे था भारत का था। भारत का विश्व में 7वां क्षेत्र आता है, जबकि पाकिस्तान का जो विश्व में आता है आपका, याद रखिएगा, 26वां स्थान आता है पाकिस्तान का। तो इस क्षेत्र से पाकिस्तान भारत दोनों बंटवारा हो गया। आप देखेंगे जब टीवी पे मैच आता है तो आप लोग इंटरेस्टेड हो जाते हो भारत पाकिस्तान में मैच देख करके, मगर ये बात नहीं है। आप पाकिस्तान की इकोनॉमिकल को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डाउन रहता है। क्यों? जो वहाँ के शासक हैं, सैनिक शासन ज़्यादा चलता है, जिससे कहते हैं तख्ता पलट। भारत में तख्ता पलट नहीं है, इंग्लिश में कहते हैं कूप, COOP, याद रखना है। कूप का अर्थ होता है तख्ता पलट। ये कूप जो होता है एक तख्ता पलट होता है। और तख्ता पलट के अकॉर्डिंग इंसान क्या करता है, अपने शासक को दूसरे शासक में बदल देता है। यानी कि किसी भी सरकार को अवैध रूप से उखाड़ फेंकना तख्ता पलट कहलाता है। तख्ता पलट के दौरान वहाँ की अर्थव्यवस्था छीन भिन्न हो जाती है, शासक बंदरों में टूट जाता है। तख्ता पलट के दौरान कई सारी व्यवस्थाएं छीन भिन्न हो जाती है। तो इसी तरह से पाकिस्तान जो वो सैनिकों के बल पे, आतंकी के बल पे चलता है। पाकिस्तान कभी भी बात नहीं, हमेशा चाकू छुरी। पाकिस्तान में 15-16 साल के बच्चों को अगर आप पूछते तो आप क्या पसंद करते हो, तो कहेगा कि हम चाकू पसंद करते हैं, मारना पसंद करते हैं, तलवार पसंद करते हैं। और बस दो चीज़ कहते हैं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह का नाम उन्होंने बदनाम कर रखा है, क्योंकि अल्लाह, ईश्वर, राम सब एक ही है, लेकिन उन्होंने अपने अल्लाह को ही बदनाम कर दिया कि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भगवान स्वयं राम है। राम के लोगों ने 4 भागों में बांट दिया है। आप देखेंगे राम के जैसे 4 पुत्र थे। राजा जो राम थे उनके 4 पुत्र थे। राजा राम जो 4 भाई थे, गलत बोल दिया। राजा राम 4 भाई थे, भरत, शत्रुघ्न, राम और उसके बाद लक्ष्मण। ये 4 बेटे जो थे, चारों बेटे ने जिस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में, मान लीजिए कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अलग डायरेक्शन में अगर चले जाए तो उनका नाम कभी भी जो है भरत, लक्ष्मण या शत्रुघ्न एक ही पुत्र रहेंगे। उनके पिता जो है दशरथ के ही पुत्र होंगे। लेकिन उन्होंने किसी ने हिंदू अपना लिया, किसी ने सिख अपना लिया, किसी ने ईसाई अपना लिया, किसी ने बौद्ध धर्म अपना लिया, किसी ने जैन धर्म अपना लिया। इस तरह से हिंदू धर्मों को अलग अलग भागों में बांट दिया है। हिंदू जो था आज टुकड़ों में बंट चुका है। अगर आप देखेंगे हिंदू टुकड़ों में बंट चुका है और हिंदुओं में एकता नहीं है। कुछ ने कहा कि अल्लाह है, कुछ ने कहा कि वाहिगुरु, किसी ने कहा कि सिख है। जबकि अगर आप देखेंगे तो सब एक ही है। सबका अगर बच्चा पैदा होता तो उसे काट करके जो है मेन पार्ट शरीर का उसे मुस्लिम बना दिया जाता है। तो हिंदू मुस्लिम की भावना तो लोगों में होना ही नहीं चाहिए, सब एक है। लेकिन कुछ नेगेटिव थॉट जो है, अजमल कसाब जैसे आतंकवादी लोग जैसे जो थे, उन्होंने भारत को, क्षेत्र को अलग अलग भागों में बांट दिया। तो आप आतंकी को ख़त्म करिए। पाकिस्तान में आपके लिए बोल रहा हूँ, आतंकी को ख़त्म करिए और इंसानियत को जन्म दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।